गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं एक न्यू चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल्स को आपको सॉर्टिंग करनी है, मतलब उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है कि कैसे जो बहुत सारे हमारे आसपास जो बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं उनको कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हेलो कौन सी स्टूडेंट्स, वेलकम प्रॉपर्टीज के बैक टू बेसिस द पे उनको वीडियो। डिवाइड किया हम जाता पढ़ है, रहे उन थे इससे सबको आज पहले हम इस चैप्टर में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। बिजनेस सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बात के करेंगे, फॉर्म्स। आपने आपने फॉर्म्स ऑफ आसपास बिजनेस बहुत से ऑर्गेनाइजेशन कितने ऑब्जेक्ट्स होते देखे हैं, होंगे, बहुत जिसमें से से मटेरियल्स देखे मैंने होंगे मोस्टली जो आपको डिफरेंट पढ़ाए थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सोल से बनते प्रोप्राइटरशिप, हैं। तो इक्विटी सबसे पहले बिजनेस, हम बात करें कोऑपरेटिव कि अगर सोसाइटी आप एंड बहुत सारी पार्टनरशिप। चीजें ले उसमें लो, मोस्ट अपने आसपास इम्पोर्टेंट से बहुत जो सारी कि चीजें फॉर्म था, जो कि टॉपिक था, इकट्ठे जो कि हमारा रह गया बटोर था, लो, वो फिर कौन सा क्या था? करना है, उनको कंपनी। उनको आपको ग्रुप कंपनी में अपने डिवाइड आप में करना ही है। एक तो बहुत एक ही तरह तो आप कॉम्प्लेक्स। ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो और उसके सामने क्या लिख सकते हो, मटेरियल्स जिनसे वो ऑब्जेक्ट मिलके बनना है। एक तो ये तरीका हो गया कि जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो आपकी जो प्लेट हो गई वो स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से वगैरह से बन सकती है। कि आपकी जो खाने वाली प्लेट होती है वो किस किस चीज़ों से बन सकती है, स्टील से ही बन सकती है, ग्लास से ही बन सकती है, और भी चीज़ें हैं प्लास्टिक्स वगैरह, इन सब से भी बनती है। तो एक तो ये आपका ये तरीका हो गया कि आप एक तरफ क्या ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, और दूसरी तरफ क्या, मटेरियल्स ले लो। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कोई मटेरियल लिया, उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बात करें वुड की, लकड़ी की, तो आप वुड से क्या क्या बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों से, इन मटेरियल से बन सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपने ऑब्जेक्ट और मटेरियल को दो तरह से आपने क्या कर लिया, डिवाइडेशन कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाई डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, कि हमने इन दोनों टेबल में क्या पाया, क्यों इनको अलग अलग किया। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड of a single material, an object could also be made of a many material। एक टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल मटेरियल से ही बने, वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बन सकता है। जैसे प्लेट है तो स्टील से ही बन सकती है, ग्लास से भी बन सकती है, और अपनी प्लास्टिक्स वगैरह एक्सेट्रा इन चीज़ों से बन सकती है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारे जो स्टील हैं, ग्लास हैं और प्लास्टिक हैं, ये मटेरियल्स हैं। अब इनको भी तो हमको आगे क्या करना है, ग्रुप्स में बांटना है। तो इनको किस बेसिस पे हम ग्रुप्स में बांटेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। हमें पढ़ना है उनकी प्रॉपर्टीज। वाई टम्बलर इज मेड नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि जो हमारा ग्लास होता है, सबसे पहला उसने क्वेश्चन ये किया है कि आपका जो ग्लास होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बना होता है। क्योंकि कपड़ा क्या करता है, पानी को होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए ग्लास हम किस चीज़ का बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, स्टील का बनाते हैं, एक्सेट्रा, क्योंकि वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाता है। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल, और मेटल, ग्लास से, प्लास्टिक से और मेटल वगैरह से आप बना सकते हो। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेजल। आप खाना बनाने के, बर्तन बनाने के लिए आप पेपर लाइक मटेरियल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फायर को होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनमें हीट कैपेसिटी नहीं होती है, जल्दी जल जाएंगे। वी सी देन दैट वी चूज materials to make an object depending on their properties and the purpose for which object is to be used। कि अपन जो मटेरियल चूज करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी भी अपन वैसी ही चूज करते हैं। जैसे आपको अगर ग्लास बनाना है, ग्लास आपको कैसा बनाना है जो लिक्विड को क्या कर सके, होल्ड कर सके, तो आपको मटेरियल भी वैसा ही लगाना पड़ेगा जो लिक्विड को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो सबसे पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है एपियरेंस, कि उस वो जो प्रॉपर्टी है वो दिखने में है कैसी। एपियरेंस, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी होंगी
जैसे कि आप बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी और अगर आयरन की बात करें लोहे की, तो लकड़ी और लोहा देखने में बिल्कुल अलग लगता है, ठीक है। wood looks very different from iron. Iron appears different from copper and aluminium. और जो आयरन होता है वो क्या कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है। लेकिन उसी सेम टाइम पे जो आयरन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो एल्यूमिनियम जैसी भी होती हैं। तो ये देखने से आप कैसे बोल सकते हो कि उनमें सिमिलरिटी है। तो अब अपीयरेंस के बेसिस पे हम कैसे देखें कि कोई चीज़ सिमिलर है या नहीं है, तो ये देखते हैं। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जिनकी जो सरफेस है वो किसी किसी ऑब्जेक्ट की शाइनिंग होती है, लस्टर होती है, और किसी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, डल होती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चमकते हैं या थोड़े बहुत भी चमकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल शाइन नहीं करते। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, सबसे पहले जो अपीयरेंस में है वो हो गई हमारी लस्टर। तो लस्टर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। तो मेटल क्या होते हैं, जो चीज़ क्या करें, साइन करें। जो चीज़ चमकती है, लस्टर जिनमें प्रॉपर्टी है, उनको क्या बोलेंगे, हम मेटल बोलेंगे। जैसे मेटल की कुछ एग्जांपल हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल। ये अब एग्जांपल्स है मेटल के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड वगैरह। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। एक तो ये लस्टर में क्या है, लस्टर जो प्रॉपर्टी हो गई, और एक हो गई डल, कि कुछ मेटल्स अपनी शाइनिंग खो देते हैं कुछ टाइम बाद, उनको रख दो। जैसे आपका बहुत सारी चीज हो गई, जैसे आपका हो गया आयरन है। आयरन क्या करता है, एयर और मॉइस्चर के अटैक से क्या होता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है, तो वो अपनी जो अपीयरेंस है, अपनी शाइनिंग है, वो खो देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो एक तो ये हमने क्या पढ़ लिया, अपीयरेंस में पढ़ लिया कि कुछ चीज़ें चमकती हैं और कुछ चीज़ें क्या करती हैं, नहीं चमकती हैं, डल जैसी दिखती हैं, मतलब उन पर साइन नहीं दिखती। सेकंड बात करें हम हार्डनेस की। हार्डनेस की बात करें तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली कॉल्ड सॉफ्ट। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं, जिन पे हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, उनको खोद सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। जैसे कि आपका हो गया कॉटन एंड स्पॉन्ज। जो आपका कॉटन और स्पॉन्ज रहता है बहुत सॉफ्ट होते हैं। और मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो आपको डिफिकल्टी हो रही है, जिसको आपको कंप्रेस करने में, दबाने में, उनको बोलेंगे हार्ड मटेरियल्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो सॉफ्ट में कौन कौन से आ गए आपके, कॉटन, कॉटन और स्पॉन्ज। और हार्ड में क्या आ जाता है आपका, आयरन, वुड वगैरह, ये मटेरियल हार्ड होते हैं। तीसरी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल होता क्या है। सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड और डिसॉल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं, पूरी तरह से वाटर में घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सॉल्यूबल इन वाटर। कि जो सब्सटेंस पूरी तरह किसी लिक्विड में घुल जाएं उनको बोलेंगे, उस लिक्विड के लिए उन सब्सटेंस को बोलेंगे हम सॉल्यूबल। और जो पूरी तरह नहीं घुल पाए, चाहे हम उसको कितना भी घोलने की कोशिश करें, उनको बोलेंगे हम इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये वाटर क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, बहुत सारे सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। We note that some liquids get completely mixed with water,
some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो कुछ हमने जैसे कि आप एक टेबल नंबर 4.4 देख रहे होगे, जैसे आपने लेमन जूस लिया, लेमन जूस को आप वाटर में अगर मिक्स कर रहे हो तो लेमन जूस मिक्स हो जाता है, लेकिन आप केरोसिन ऑयल को, किसी भी ऑयल को आप वाटर में मिक्स करते हो तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता। तो आपने देखा है कि कुछ चीज़ें वाटर में पूरी तरह मिक्स हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिक्स नहीं हो रही हैं, अपनी एक सेपरेट लेयर बना रही हैं। जैसे आप ऑयल को वाटर में डिजोल्व करते हो तो ऑयल ऊपर आता है पूरा, वाटर नीचे रहता है। इसी प्रकार सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर इज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल रहती हैं और दूसरी नहीं रहती। जैसे कि वाटर में सॉल्युबल गैस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सी रहती है? ऑक्सीजन रहती है। और उसी ऑक्सीजन से क्या होते हैं, हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में जो जानवर होते हैं, मछली वगैरह, ये सब ये क्या करते हैं, पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे जो पानी में फेंकने पर पानी के ऊपर सरफेस पे तैरते रहते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं जो पानी के अंदर से चले जाते हैं। Some of these materials do not mix with water, floated to the surface of water. Others have sunk to the bottom of the tumbler that float in water or sink. जैसे कि आप बात करें कि फ्लोट कौन सी चीज़ करती है, फ्लोट करती है आपकी जो ड्राई लीव होती है, सूखी पत्ती होती हैं, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। या फिर आप बात करें एक स्टोन की, एक पत्थर की, जब आप पानी में फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, मतलब वो सिंक हो जाती हैं। फ्लोट मतलब ऊपर तैरना और सिंक मतलब उसमें डूब जाना। अगली जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमें 3 चीजें पढ़नी है। ट्रांसपेरेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट, और जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है वो है ओपेक। ये 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे ट्रांसपेरेंट की। क्या होती है ट्रांसपेरेंट? आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जिसके आप, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे जिसके आप आर पार देख सकते हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल जिनके हम आर पार देख सकें, उनको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। जैसे कि हमारा ग्लास, कांच, उसके हम आर पार देख सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है? ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार देख सकें लेकिन पूरा क्लियर ना देख सकें, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे। जैसे कि बात करें, जब आप किसी पेपर से बल्ब की तरफ देखते हो, किसी कागज को लेके बल्ब की तरफ लगाते हो, तो उस बल्ब का थोड़ा थोड़ा आपको प्रकाश दिखता है, थोड़ी थोड़ी लाइट आपको दिखती है। या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, आपको इस चैप्टर के पहले एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि आपका जो ऑयली फूड रहता है उसको आप एक कागज पे लपेटते हो तो कागज पे जो ऑयल आ जाता है, उस ऑयल से आप किसी बल्ब को देखोगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये होता है आपका ट्रांसलूसेंट, मतलब आपको दिखेगा लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, आपको पूरा बल्ब नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। जैसे कि आप बात करें, आप अपनी जो आपकी पाल में गद्दी है हाथ की, उससे क्या करते हो, उस पर टॉर्च लगा लेते हो और फिर टॉर्च को जलाते हो तो इस तरफ से भी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी लाइट आपको दिखती है। यही होती है आपकी ट्रांसलूसेंट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखे, पूरा ना दिखे। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ओपेक। ओपेक क्या होती है? जिसके आर पार आप बिल्कुल ना देख सको। जैसे आपकी ये ब्लैक बोर्ड, इसके आर पार दिख रहा है क्या? दीवार नहीं दिख रही है। तो जो आपकी लकड़ी होती है और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनके आर पार आप नहीं देख सकते हो, इसको बोलते हैं ओपेक। तो आपने ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर्टी है, इसमें आपने 3 प्रॉपर्टी और पढ़ ली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो जो आपके ओपेक हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली,
तो मटेरियल को आप ग्रुप कर सकते हो उनकी सिमिलरिटी पे या फिर उनके डिफरेंसेस पे, कि कौन कौन से मटेरियल सिमिलर है उनको एक साइड रख दिया, कौन से मटेरियल डिफरेंट हैं एक दूसरे से उनको अलग अलग रख दिया। आपने घर में भी देखा होगा कि जो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो मटेरियल रहते हैं वो आप एक तरफ रखते हो और अदर प्रॉपर्टीज़ के एक तरफ रखते हो। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो सारे टाइप्स के बिस्किट एक साइड रखता है, ना कि इस टाइप के बिस्किट यहाँ रख दिए उस टाइप के बिस्किट यहाँ रख दिए। तो वो भी क्या करता है, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स करता है। मतलब मटेरियल्स सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप आसानी से उसको ढूंढ सको मटेरियल को, यही उसका फ़ायदा है। तो इतना ही था आपके इस चैप्टर में। आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज, और आप उसकी फेयर नोटबुक में आप उसको नोट कर लेना। जो डाउट्स होंगे आपको बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।